मैं डॉक्टर पवन कुमार, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलसचिव। मैं इनका यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट से सील प्रोग्राम के तहत जो विद्यार्थी आए हैं, इस एबीवीपी के कार्यकर्ता आए हैं, मैं इनका यहाँ पर स्वागत किया। हमारे माननीय कुलपति महोदय का स्वागत किया और उसी कड़ी के तहत ये कृषि को जानने के लिए कि भाई हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, कृषि के पद्धतियाँ जानने के लिए ये टूर यहाँ पर आया हुआ है सील प्रोग्राम के तहत। तो इसमें इन विद्यार्थियों ने, कार्यकर्ताओं ने, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में संग्रहालय है, बहुत ही किस प्रकार से कृषि ने उन्नति की हरियाणा में या देश के अंदर, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हो, किस प्रकार से आज हम आए हुए हैं यहाँ पे, किस ठहराव पे हम रुके हुए हैं, कृषि पद्धतियाँ क्या हैं, उन सब का संग्रहालय में जाके इन्होंने अध्ययन किया, देखा और वहाँ पर एक दूसरे से चर्चा की, डिस्कशन किया। उस टूरिज्म सेंटर में गए जहाँ पर हमने हरियाणा की संस्कृति को सजो के रखा हुआ है कि भाई हरियाणा किस प्रकार से, कैसे यहाँ दूध दही का खाना होता था, कैसे यहाँ पर हेड से पानी निकाल के खेतों में सिंचाई की जाती थी। इसी प्रकार से इन्होंने ऑर्गेनिक फार्म का भी भ्रमण किया, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक की बड़ी डिमांड है। और जो विद्यार्थी आए हुए हैं, इनमें से कई विद्यार्थी सिक्किम प्रदेश से भी हैं, और सिक्किम देश का पहला राज्य है जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती शुरू हो गई थी। कंप्लीट ऑर्गेनिक खेती सिक्किम राज्य करता है। तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्म भी देखा। तो इस प्रकार से घूमते घूमते इन्होंने काफ़ी फार्म के ऊपर फसलें खड़ी हुई देखी, और इनसे बातचीत करने में ये पता लगा कि भाई ये बड़े इसे टूर से बड़े खुश हैं। इन्होंने जानकारी हासिल की है जो कि अपने प्रांत में जाके ये अपने पेरेंट्स को, किसानों को साझा करेंगे, ताकि उनको भी वहाँ पर जाके हरियाणा की खेती कैसी है वो उनको बताएंगे, तो वो अपने खेतों में कोई भी उसको लागू करेंगे। और ये यहाँ पर आए, एक दूसरे की सभ्यता का पता लगता है। तो हरियाणा में जैसे प्रकार से इन्होंने सभी ने अभी अपने उसमें बताया कि जो कैंपस है विश्वविद्यालय का, बहुत ही अच्छा और सुंदर कैंपस है, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। और इन्होंने कहा हम भी आगे जाके अपने वहाँ पे कोशिश करेंगे, भी हमारे छोटे कैंपस हैं लेकिन हम उसको और ढंग से सजाने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हुए इनको हमने यहाँ पर और भी घुमाया है। और हमारे जो विश्वविद्यालय के एबीवीपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने इनका स्वागत किया था, उन्होंने उनका आयोजन किया सभी एक्टिविटीज़ का। और जो अनेक हिसार इकाई के और विभाग इकाई के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, सब इनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं, और ये बहुत ही इस टूर से खुश है। जी, मेरा नाम पुनीत शर्मा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत सह कोषाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करता हूं। अभी हमने देखा कि सील टूर के सदस्य यहाँ हिसार में आए हुए थे। बड़ा गर्मजोशी के साथ हम सब कार्यकर्ताओं ने, हिसार के कार्यकर्ताओं ने, यूनिवर्सिटी की जो हमारी इकाई है उसने उनका स्वागत किया। उसके बाद माननीय कुलपति जी, माननीय कुलसचिव जी, इनका बड़ा सहयोग रहा आज के इस कार्यक्रम में, और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उन सब का पटके पहना करके और स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत किया। उसके बाद जैसे कि माननीय कुलसचिव जी ने बताया कि यहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे म्यूजियम है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की हमारी कल्चरल जो चीजें हैं, उन सब को उन्होंने देखा। और इस सील टूर का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो राष्ट्रीय एकात्मता की जो भावना है उसका प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफी लंबे समय तक अनटच रहा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। उस वजह से एक अलगाव का भाव 1966 के आसपास जो वहां पैदा हुआ, उसको दूर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये परिकल्प जो था ये शुरू किया। और 1966 से लगातार हर वर्ष इस प्रकार की जो यात्रा है उसका आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो ये कार्यक्रम आयोजित करता है, तो वहां से जो कार्यकर्ता, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो आते हैं तो उनको यहाँ आकर के लगता है कि हम सबका एक घर बाकी जगह भी है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक है। हमारी जो मूल भावना है, एकता की भावना है, उसका प्रचार प्रसार लगातार इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थी परिषद करता है। और अभी जो विद्यार्थी वहां से आए थे, उनके अनुभव की अगर बात कहें तो अभी जाते टाइम भी उनकी जो आंखें थी उनमें नमी थी कि इतने कम समय के अंदर इतना अपनत्व का भाव जो है वो हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन सबको लगा। तो इस आज के कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ की इकाई के जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, ओजस्वी कार्यकर्ता लगे थे, उन सब का भी अतुलनीय सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है।
तो आप सब भी मीडिया के जो साथी इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास करता रहेगा। मैं हेमंत कौशिक, इसार विभाग प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये सील टूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1966 से ही आयोजित करता रहा है। जब हमने इतनी अलगाववादी गतिविधियों को पूर्वोत्तर में देखा, महसूस किया, तो हमारे वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने एकात्मक यात्रा निकालने का जो अभियान आरंभ किया, इसी को सील टूर का नाम दिया गया। ये 1966 से आज तक लगातार आयोजित की जा रही है। इस वर्ष भी पूर्वोत्तर से 258 कार्यकर्ता हमारे सील टूर में भाग ले रहे हैं और देश के विभिन्न भागों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये लगभग कार्यक्रम 1 महीने का टूर होता है, जिसमें विद्यार्थी हर 5-5 दिन एक-एक स्टेट में लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और वहाँ के जो एक्सपीरियंस है, जीवन के एक्सपीरियंस, देश की कल्चर, वेशभूषा, जो विभिन्नता में एकता जो दिखाई दे रही है, सबको अपने अंदर संजोते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और एक विशिष्ट जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये पूरे देश को एकता में पिरोने के लिए एकात्मक यात्रा प्रारंभ की। इसमें इस बार हरियाणा में 28 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, जो रोहतक में जिनका आगमन हुआ और रोहतक से राखी गढ़ी और उससे फिर हमने हिसार को चुना। हिसार में भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को हमने चुना इसके लिए और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के वीसी, रजिस्ट्रार और अन्य पदाधिकारियों का, जिन्होंने खुशी खुशी हमें हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में हमारे सील टूर को आने की परमिशन दी। और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी लैब हैं, लाइब्रेरी हैं या हेरिटेज है, उनको देखने के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। और यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी हमारे सील टूर के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि आगामी भविष्य में जितनी भी जिस भी प्रकार की वो आवश्यकता अपने क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में महसूस करेंगे, वो उन्हें प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। तो इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इकाई का, लुवास इकाई का तथा अन्य दूसरे दायित्ववान जो कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में एक बार फिर से विश्वविद्यालय प्रशासन का भी बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ।